तो देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हमने आपको ये बताए थे अवतल दर्पण द्वारा या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति के संबंध में कुछ नियम बताए थे। आज उन नियमों को जब हमने पढ़ लिया तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने कोई वस्तु यदि भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। उसके आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं और उसकी आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, जैसा कि इसमें नंबर 1 पॉइंट है, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर सपोर्ट कीजिए, कौन सा दर्पण है, ये गोलीय अवतल दर्पण है ये, और माना कोई ए बी कोई वस्तु है, ए बी वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। माना कोई वस्तु ए बी अनंत पर स्थित है। इस वस्तु के बी बिंदु से प्रकाश किरण चलती है। इस वस्तु के बी बिंदु से ये प्रकाश किरण चलती है। मान लीजिए बी ई, ये जो बी ई जो किरणें चलती है किससे होकर गुजरती है, सपोर्ट कीजिए, कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नियम में हमने बताए होंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से टकराकर क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और एक प्रकाश किरण जो है, मान लीजिए क्या है, बी, ये सपोर्ट कीजिए डी है, बी डी एक प्रकाश किरण है। ये कहाँ से होकर गुजरती है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, बी बिंदु से चलने वाली बी डी किरणें जो है प्रकाश मुख्य अक्ष या गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात वे उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें बी ई और बी डी परावर्तित किरणें, देख रहे हैं जी, एक बिंदु पर काटते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु पर काटते हैं और इसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब। अगर इस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर क्या है, हम लंब डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर बी डैश प्राप्त होता है और ये मान लीजिए क्या है, ये ए है। तो इस बिंदु जो क्रॉस बिंदु का परावर्तित किरण जो एक दूसरे बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाता है। ये कहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य, कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब बताओ सीधा बना है कि उल्टा बन रहा है, देख रहे हैं इसका ये वाला सिरा जो बी डैश है कैसा बन रहा है, मुख्य फोकस पर बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बन रहा है, उल्टा बनता है। और दर्पण के सामने बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अब बताओ वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा, तो वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बताओ, मुख्य फोकस पर बन रहा है, यह पर बन रहा है। जैसा कि देख रहे हैं मुख्य फोकस पर क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, जो ए डैश बी डैश जो दिखाई दे रहे हैं, ए डैश बी डैश बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बहुत
छोटा बनता है। ये पॉइंट के लिए ये आता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर माना जाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बताया गया है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या करती हैं, वापस लौट जाती हैं। तब परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु बी का प्रतिबिंब माना जाता है और इसी बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो अभिलंब है ए डैश बी डैश, यही वस्तु ए बी का क्या है, पूर्ण प्रतिबिंब माना जाता है। जो उल्टा होता है, वास्तविक होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है और कहाँ पर बनता है, बताइए, मुख्य फोकस पर बनते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित हो, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। आप जानते हैं अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, दबे हुए तल से होता है। अगर मान लीजिए माना कोई ए बी वस्तु है, ये माना कोई ए बी वस्तु है, आप जानते हैं ए बी ये वस्तु है, ये ए बी वस्तु से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, बताइए, ए बी वस्तु के बी बिंदु से मान लीजिए क्या है, बी ई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए, ये कहाँ से होकर गुजरेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ये मान लीजिए क्या है, एक प्रकाश किरण बिंदु बी से बी डी जाती हैं और किस बिंदु से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, फिर ये उसी मार्ग से फिर क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो, तो आप देख रहे हैं जी, बी ई प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर रही है और बी डी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं, यही बिंदु बी डैश कहलाता है, जो बिंदु बी का प्रतिबिंब माना जाता है। और इसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर जो डाला गया जो अभिलंब होता है ए डैश बी डैश, आप बता सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहेगा, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ एवं वक्रता केंद्र सी के बीच, जैसा कि देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कैसा बन रहा है, उल्टा वास्तविक, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा या बड़ा, वस्तु से छोटा बनता है।
ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख अनंत के बीच स्थित हो, ये सी वक्रता केंद्र, ये अनंत है, इनके बीच ए भी कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच बन रहा है। और एफ और सी के बीच बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। कभी कभी पूछ जाता है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, 2 स्टेप आपने देखा। यदि वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना? मुख्य फोकस पर बना। यदि वस्तु अनंत वक्रता केंद्र अनंत के बीच स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच, अर्थात मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। 2 स्टेप क्लियर हुआ। अब तीसरा स्टेप देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, आप बताओ, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और इसका किरण आरेख द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो मान लीजिए क्या है, ये गोली दर्पण है, वो भी कैसा गोली दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण है। क्या कर रहा है? इस दर्पण के सामने मान लीजिए कोई वस्तु क्या है? ए बी है। कहाँ पर स्थित है वस्तु? वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें, एक मान लीजिए प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं। देख रहे हैं जी, मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं? समांतर आपतित हो रही हैं। ये मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर मान लीजिए बी ई किरणें जाती हैं, जो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर रही हैं? बताइए। ये एफ से होकर के गुजर रही हैं। और यदि वस्तु, देख रहे हैं, यदि एक प्रकाश किरण जो होते हैं बीडी, मान लीजिए इस तरह से, एक प्रकाश किरण जो है बीडी जो है, ये बीडी मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो आप बताओ, ये गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस बिंदु, देना जी, गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं? समांतर हो जा रही हैं। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? अगर देखा जाए, जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनेगा? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई क्या है? ए बी कोई वस्तु है, जैसा कि आपको बताया गया है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर रही हैं? एफ से होकर के गुजर रही हैं। और एफ से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर रही हैं? मान लीजिए क्या है, कहाँ से होकर के गुजर रही हैं? ऐसे कंडीशन में देहरा जी, ये दोनों किरण एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं। ये जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं, यही बिंदु क्या कहलाएगा? जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये एफ है आपका, ये परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर रही है। ये भी प्रकाश किरण क्या है? एफ से जा रही है और परावर्तन के पश्चात, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये वस्तु कहाँ पर स्थित है? सी वक्रता केंद्र पर स्थित है। मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश बन रहा है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है,
तो आप बताओ, माना कोई ए बी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, बिंदु के बी सिरे से बी ई किरण और जो है बी डी किरण जाती है। बी ई किरण जो होते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं। जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं, बिंदु बी का वो प्रतिबिंब होता है, और इसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब जो होते हैं ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का पूर्ण प्रतिबिंब माना जाता है। तो ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रहा है, बताइए? ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रहा है? ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। देख रहे हैं जी, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, एवं वस्तु के बराबर बनता है। परीक्षा में आता है, वस्तु के बराबर बनता है। समझने का प्रयास कीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना को 3 स्टेप अभी हमने बताया। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा स्टेप हमने क्या बताया है? यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, माना ए बी कोई वस्तु जो वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें बी ई और बी डी, जैसा कि देख रहे हैं, सब एफ से होकर के गुजर रही हैं। ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, जो गोली दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही हैं, और बी डी जो किरण होते हैं मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं और गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जा रही हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं उसको बी डैश माना जाता है। यही बी डैश बिंदु बी का प्रतिबिंब माना जाता है, और यही बी डैश पर द्वारा मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का पूर्ण प्रतिबिंब माना जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु के बराबर बन रहा है। अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे कि वह अवतल दर्पण द्वारा वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, उल्टा बने और वास्तविक बने। अगला स्टेप देखिए क्या है। अगले स्टेप के बारे में हम लोग देखते हैं। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए गोली दर्पण है, वस्तु को कहाँ रखा गया है? बताइए, वस्तु को कहाँ रखा गया है? वस्तु को मुख्य फोकस, वस्तु को कहाँ रखा गया है? वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। ऐसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ऐसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको आपको दिखाना है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मान लीजिए क्या है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। ये मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है, ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण मान लीजिए बी ई है। देख रहे मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, तो ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो ये देख रहे हैं जी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? बताइए, परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और एक प्रकाश किरण, जैसा कि देख रहे हैं, एक प्रकाश किरण
एक प्रकाश किरण जो होते हैं ये BD है, जो मुख्य फोकस से होकर के ये मुख्य फोकस है F। तो दो प्रकाश किरण चल रही है बिंदु AB से। ये बिंदु कहाँ कहाँ स्थित है? ये मान लीजिए C है और ये क्या है? F है। तो F का मतलब मुख्य फोकस और C का मतलब वक्रता केंद्र। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसी स्थिति में देरा जी ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजर रही हैं? ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तन के पश्चात गुजर रही हैं और एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करती हैं। जिस बिंदु पर क्रॉस करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? B' कहते हैं। और इस B' से मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? A' प्राप्त होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु कहाँ स्थित है? AB वस्तु कहाँ स्थित है? मान लीजिए ये C को वक्रता केंद्र कहते हैं और F को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगा बताइए? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है बताओ? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यदि वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, AB कोई वस्तु है, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं जी, C और अनंत के बीच बन रहा है। दे रहा है A' B'। कैसा है? A' B'। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला जो स्टेप है, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो? यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। यदि वस्तु कहाँ स्थित बताइए? यदि वस्तु कहाँ स्थित है? यदि देखा जाए, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो ऐसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बताइए? ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाना है तो कहाँ पर बनेगा? ये गोली दर्पण है, ये मान लीजिए कोई वस्तु AB है। आज जानते हैं समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ये मान लीजिए क्या है? और ये बिंदु B सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर रही है? C। ये वस्तु कहाँ पर स्थित है? AB वस्तु कहाँ पर स्थित है बताइए? F पर। ध्यान दीजिएगा, माना ये कोई वस्तु AB जो है मुख्य फोकस पर स्थित है और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती हैं, ये जो BE जो है गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जा रही हैं। और बिंदु B से चलने वाली जो प्रकाश किरण जो होती हैं BD, ये भी गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के परावर्तित हो रही हैं? वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित हो रही हैं। ये आगे चल करके कहाँ पर मिलेंगी? ये प्रकाश किरणें आगे चल करके अनंत पर जाकर के एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अर्थात जब एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पर कर रही हैं? अनंत पर कर रही हैं। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं
वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, कहाँ स्थित है? यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। इससे संबंधित एक लास्ट टॉपिक और क्वेश्चन है आपका, दे रहे जी, जो लास्ट स्टेप है, कह रहा है कि यदि वस्तु मुख्य फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। यदि वस्तु कहां पर स्थित है बताइए? यदि वस्तु कर रहा है, यदि वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित होता है, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इसको ध्यान में रखिए। ये गोली दर्पण है, वस्तु को कहां रखा गया है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए ए भी कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये मान लीजिए ए बी है, ये मान लीजिए ए और बी है, ये भी कोई वस्तु है। इस गोली दर्पण के कहां पर स्थित है? ये दर्पण का क्या है? पी है। और जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देख रहे हैं जी, गोली दर्पण से टकराकर कहां से होकर गुजरेगी बताओ? यफ से होकर के गुजरती है। तो यफ और पी के बीच ए भी कोई वस्तु है और इनसे चलने वाली प्रकाश किरण ये दे रहे जी, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजर रही हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। लेकिन इन किरणों को पीछे की ओर डाट डाट करके मिलाने पर ये किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं और मुख्य अक्ष पर जो एक लंब डाला जाता है, तो इसमें बी डैश ए डैश दे रहा है जी, बिंदु बी से परावर्तित किरणों को पीछे की ओर जब मिलाते हैं तो एक बिंदु पर क्रॉस करती हैं, ये बी डैश पर क्रॉस करते हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश होता है। यही वस्तु ए बी का क्या बनता है? प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब किधर बन रहा है बताइए? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है? उल्टा कि सीधा? कैसा बन रहा है? सीधा। दर्पण के पीछे सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दे रहे जो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यहां पर इसका नाम चेंज हुआ, आभासी बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा वस्तु से बड़ा बनता है। इस स्थिति को ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो है आपको बताए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना स्पष्ट कीजिए। यदि वस्तु कहाँ पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इन चीज़ों के बारे में हमने आपको किरण आरेख के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब 6 स्टेप हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। और वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तब उस वस्तु कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और लास्ट कंडीशन हमने बताया है, यदि वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब, देख रहे हैं जी, दर्पण के एक प्रतिबिंब आभासी प्राप्त हो रहा है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक प्रतिबिंब आभासी बनता है, किधर? दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है सीधा,
उल्टा, आभासी, वास्तविक, ये चारों कंडीशन होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब मात्र एक स्थिति में बनते हैं, कब? जब वस्तु F और P के बीच स्थित होती है, अर्थात वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी सभी कंडीशन में आप जैसा कि देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। फिर और इसमें संबंधित और भी टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।